हेलो दोस्तों, आज हम आपकी 8वीं कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम हमारे स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहली सूची देखिए, सूचना देखिए कि सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला है उत्तर लिखिए, उसमें से क कि उनकी सवारी करने के बाद लेखिका की स्थिति, मन में डर और आनंद का भाव। अगला है ख कि उनकी सवारी का अनुभव रोमांचकारी और मनोरंजक था। यह दर्शाने वाला वाक्य, सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी। उसके बाद अगला सवाल है दूसरा, जोड़ियां मिलाइए। रेगिस्तान का जहाज, उन मखमली गद्दे से रेत, रंग बिरंगी पोशाक, पर्यटक, पर्यटकों की मंजिल, सूर्यास्त। उसके बाद है सूचना के अनुसार आकृतियां पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला है संजाल पूरा कीजिए। तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन से हैं? तो उसमें आता है ताजमहल, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर और चार मीनार। अगला है ख, संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें से चित्तौड़ में स्थित स्थान, जैन मंदिर, गोमुखी कुंड, कालिका मंदिर और मीरा मंदिर। अगला सवाल देखिए कि दिए गए शब्दों के वर्णों का उपयोग करके 4-5 अर्थपूर्ण शब्द तैयार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें कुछ शब्द दिए गए थे, उससे हमने बहुत सारे शब्द यहाँ पे बनाए हैं। लोह पथ गामिनी, लोहा अग्नि की ज्वाला, लोह पथ गामिनी। उसके बाद है गाथ, यश कीर्ति, लोनी, मार्ग और रास्ता। गामिनी का मतलब है चलने वाली। उसके बाद अगला सवाल, चौथा सवाल है, केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। उसमें से है द, वीर जवानों का यह देश जो धरती का गहना है भारत। उसके बाद महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। अब उसके आगे का पाठ के अंकन में इस संदर्भ में हमें प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो एक मिनट रुकिए। तो ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय देखने के लिए अ, आयोजन करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक टिप्पणी लिखनी है। किस विषय में, किस संदर्भ में? कि हमने ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय का भेंट देने का आयोजन किया है और इस संदर्भ में हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी में क्या क्या आएगा? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एक भ्रमण का आयोजन किया गया है। इस संग्रहालय में जाकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की चीजों को देखकर हम अपने ऐतिहासिक और संस्कृति के बारे में जानेंगे। इस संग्रहालय में प्राचीन कलाकृतियों, नक्काशी व मूर्तिकला और इतिहास की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं सुरक्षित है। इनके बारे में जानकर हमें अपने इतिहास को निकट से जानने का अवसर मिलेगा। उसके बाद अगला है कि आशा है अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमें स्वमत अभिव्यक्ति इस संदर्भ में दिया है। तो इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है, मैं पाठशाला जा रहा था, रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते अपनी कलाबाजियां दिखाते हुए तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। तो सोचिए, यहाँ पे स्व अभिव्यक्ति में हमें अपना मत लिखना होगा। तो इसमें हमें क्या लिखना है जान लीजिएगा। तो एक युवक रास्ते में, आप पाठशाला जा रहे थे और उसी समय एक युवक रास्ते में उसकी गाड़ी की जो कुछ भी कलाबाजियां है वो दिखा रहा था, जोर जोर से हॉर्न भी बजा रहा था। ये सब देखकर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो उसका उत्तर देखिए, स्टंट देखने के लिए, दिखाने के लिए वे रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जब मौका मिले तब शुरू हो जाते हैं। वह अपनी खोखली कलाबाजियों का से लोगों पर क्या गुजरती होगी इसका तनिक भी असर उन पर नहीं पड़ता है। आखिर वे अपनी मस्ती एवं धुन में हो जा हो मशगूल जो होते हैं। आज के युवक फैशन एवं अपनी कलाबाजियां दिखाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते हैं तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान करते हैं। यह तो उनके लिए एक खेल हो जाता है, पर रास्ते पर चलते समय लोगों को जिन तकलीफों का सामना करना पड़ता है उनसे तो वे युवक अनभिन्न होते हैं। वे तो बस अपना फैशन एवं स्टंट दिखाने के आदी हो गए हैं। आधुनिक युग में ध्वनि प्रदूषण समय की बड़ी समस्या बन गई है। रुकिएगा थोड़ा सा। तो पिछले कुछ वर्षों से इस समस्या
ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस समस्या के पीछे औद्योगिकरण, यातायात के आधुनिक साधनों तथा बढ़ती मानवीय गतिविधियों का बहुत बड़ा हाथ है। मोटरसाइकिल, ट्रेन, वायुयान आदि वातावरण में तरह तरह की ध्वनियां छोड़ते हैं। ये ध्वनियां हमारे कानों से टकराकर हमारे चित्त को अशांत कर देती है, जिससे मानसिक तनाव, बहरापन आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। सभी को सड़क यातायात नियमों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, खास तौर पर युवा लोगों को जो महत्वपूर्ण सड़क दुर्घटना के खतरे पर रहते हैं। युवकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई सारे तरीके आज उपस्थित है। इसमें से देखिए जैसे कि सेमिनार है, कार्यशाला है, उसके बाद पाठ्यक्रम के मूल सड़क सुरक्षा जोड़ने के द्वारा विद्यार्थी शिक्षा रुको, सुनो, देखो, सुनो, सोचो और फिर पार करो अर्थात ग्रीन क्रॉस रोड के बारे में लोगों को जागरूक करना, यातायात लाइटों को सिखाना, रोड चिन्हों को समझाना, सड़क के हालात के अनुसार रक्षणात्मक चालान आदि सरकार द्वारा भी इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, जैसे हॉर्न पर प्रतिबंध लगाना, उसके साथ मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना आदि। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हे युवक, तू पहचान ले अपनी अस्मिता को, न बिखरने दे अपनी क्षमता को, छोड़ दे व्यर्थ की कलाबाजियां, स्वीकार कर अपनी सड़क नीतियां। और इस तरह से हम अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद है अगला निबंध लेखन। हमारे सर इस विषय पर हमें निबंध लिखना होगा। तो निबंध यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो आप देखिए। उत्तर में क्या क्या आता है। अपने जीवन काल में मनुष्य को अनेक यात्राओं का अनुभव होता है। कुछ यात्राएं लोग सुख व मनोरंजन के लिए करते हैं, तो कुछ आवश्यकता परक होती है। पिछली दिवाली की छुट्टियों में हम कुछ सहपाठी माथेरान गए थे। मुंबई के CST स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठकर हम नेरल पहुंचे। वहां जलपान करके हम खिलौने जैसे मिनी रेलगाड़ी में सवार हुए। मखमल से मुलायम हरे वृक्ष और सघन घाटियों की शोभा देखते हुए हम माथेरान पहुंचे। माथेरान का वातावरण मोह और स्फूर्तिदायक था। लाल लाल मटियाले रास्ते और घनी हरियाली भरी दोपहर में भी वहाँ ठंडी हवा चलती है। सुबह और शाम घूमकर हमने अनेक प्राकृतिक दृश्य देखे। प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता अनोखी थी। इनमें से कुछ दृश्य हमने बहुत ही अच्छे लगे। इको पॉइंट प्रतिध्वनि बिंदु पर हमने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी अनेक प्रतिध्वनि सुनी। एक दिन शाम को हमने सूर्यास्त बिंदु पर डूबते हुए सूर्य का अद्भुत दृश्य देखा। हमने शार्लोट तालाब की सुंदरता भी देखी। हमने घुड़सवारी और रिक्शा में भी बैठने का मजा भी लिया। हमने अपने कैमरे से कई तस्वीरें भी खींची। हम दिन भर घूमते रहे पर हमें थकान का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हम हमारे दोस्तों के साथ थे और उसी तरह से हमने बहुत सारी चीजों को हम निहार रहे थे, उनका अनुभव ले रहे थे। उसके बाद देखिए हमने शार्लोट तालाब की भी सुंदरता भी देख ली। हमने घुड़सवारी और रिक्शा में बैठने का भी मजा लिया। हमने अपने कैमरों में कई तस्वीरें भी खींची। हम दिन भर घूमते रहे फिर भी हमें थकान का अनुभव नहीं हुआ। माथेरन में 4 दिन 4 पल की तरह बीत गए। हम वहां से लौट आए पर वहां के मनोहर दृश्य आज भी मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं। और इस तरह से आप आपके जीवन में जो कुछ भी आपने सैर की होगी, तो यहाँ वहां का वर्णन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है भाषा बिंदु। और भाषा बिंदु में हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए निम्न संधि का विग्रह करके उनके प्रकार यहाँ पे हमें लिखने होंगे। तो प्रश्न पहले से अच्छे से समझिएगा, उसके बाद उसका उत्तर हम हल करेंगे। थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत में आसीन थे। उसके बाद हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। तीसरा वाक्य है, सब कुछ इतना सुंदर, सजीव और मनोहर था। रेखांकित प्रत्येक लोकोक्ति सदोरान लिखो। उपसर्गित वाड्मय दुष्कर और यह अंत्यविधि दुर्लभ है। भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। शब्द क्या है, स्वागत। स्व प्लस स्व अधिक आगत, संधि क्या है, अ अधिक अ, प्रकार क्या है, स्वर संधि। उसके बाद सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त, संधि है अ अधिक अ, स्वर संधि। मनोहर, मन अधिक हर, संधि क्या है, न अधिक ह, विग्रह संधि। रेखांकित, रेख अधिक अंकित, अ अधिक अ, स्वर संधि। अगला देखिए पांचवा, दुष्कर, दु अधिक कर, अधिक दु अधिक कर, विसर्ग संधि। अगला है नमन, न अधिक अन,
म अधिक अ व्यंजन संधि। तो यहाँ पे हमारा जो कुछ भी आज का स्वाध्याय था वो खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से स्वाध्याय की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाजू में आपको जो कुछ भी बेल आइकॉन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके वहाँ पे ऑल कर सकते हैं, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। इसके आगे के और इसके पहले के पाठ के स्वाध्याय के कविता और पाठ के स्वाध्याय के वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल में जाना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको 9वीं कक्षा हिंदी इस फोल्डर में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अगले भाग में, अगले वीडियो में, अगले नए कविता के स्वाध्याय के साथ और नए पाठ के स्वाध्याय के साथ। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन।